क्या बात है यार, तू सुबह सुबह क्यों फोन कर रहा है? क्या 11 बजे? मेरी आंख ही नहीं खुली। हाँ ऑफ कोर्स ऑफिस जाऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। कैंसिल कर दो? लेकिन क्यों? किससे मिलवाने? पार्टी में देखा था। आमिर, हाउ वुड आई रिमेम्बर यार। हाँ हाँ ऑफ कोर्स यार, बता दो सही मिलना किससे है। ऑलराइट काम डाउन, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। I'll meet, मिल लूंगा। ओके बाय। आजकल ऐसे किस्से सुने हैं कि दिल में खौफ सा पैदा हो गया है। भला खौफ कैसा? आखिर वो भी तो माँ बाप हैं जो अपनी 3-3 4-4 बेटियों को रुखसत करते हैं। कमाल करती हैं आप भी, एक बेटी को रुखसत करने में इतना डर रही हैं। क्या करूं, बेटी की माँ होना, वहम तो आते ही हैं। बस हमें तो एक शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का चाहिए अपनी तहजीब के लिए। शादी ब्याह का चक्कर भी ना गोल गोल घूम रहा है, हर कोई बेहतर से बेहतर के पीछे भाग रहा है। कसम खुदा का, शादी ना हुई दौड़ का मुकाबला हो गया। एक हमारा दौर था जब डोली आराम से एक आंगन से दूसरे आंगन में पहुंच जाया करती थी, और अब मजाल है कि जरा से भी लोग मुखलिस रहे हो। अरे अब आपका जमाना नहीं रहा, लोग बहुत एडवांस हो गए हैं। अब तो लड़की वाले पहले से लड़के वालों को बता देते हैं कि वो शादी के बाद क्या क्या दे रहे हैं। और रही बात लालच की, तो ये बात ना भूलें कि लड़के वालों का पड़ला हर जमाने में भारी रहा है। अरे जानने का हक तो है ना जहेज में क्या क्या दे रहे हैं। आखिर कमाओ पूत लड़का दे रहे होते हैं। और हम जो अपने जिगर का टुकड़ा अपनी शहजादियों की तरह पाली हुई लड़की उन्हें सौंप रहे हैं, क्या वो किसी गिनती में नहीं? इस बात की फिक्र नहीं है मुझे, इंशाल्लाह जहेज हम अपनी हैसियत से बढ़कर देंगे, लेकिन लड़का मेरी तहजीब के जोड़ का होना चाहिए, उसकी उम्र का होना चाहिए। माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी बेटी की उम्र भी कोई खास छोटी नहीं है। 26, 27, 28 की लड़कियां तो पक्की उम्र की कहलाती हैं। अरे ये तो लड़की की किस्मत ही होती है, कोई अच्छा बरसरे रोजगार लड़का उसे मिल जाए, वरना आजकल तो एक लड़के के लिए 10-10 लड़कियों के रिश्ते पड़े हैं, वो भी एक से एक हसीन। मतलब ये कि कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। मगर मेरी तहजीब तो भी 26 साल की हुई है। मगर आपा, आजकल लोगों को 18 साल की लड़कियां चाहिए होती हैं। फिर भी एक रिश्ता है मेरे पास, पर लड़के की शक्ल ना कुछ वाजिबी सी है, और मैं तो कहती हूँ कि देख लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। अगर आप कहें तो मैं ले आऊं उन लोगों को। कब? मगर वो शरीफ हो। आप इसकी फिक्र ना करें, वो मेरे देखे भाले लोग हैं। बस आप ना चाय का अच्छा सा इंतजाम कर लेना, और मैं कल शाम को ही उन लोगों को ले आऊंगी। खुदा हाफिज। सुबह मैंने आपसे कहा था कुछ पैसे चाहिए मुझे। अरे जवाब दीजिए, कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे, बताइए ना। क्या मुसीबत है, दिन में घर आकर खाना खाना मुश्किल कर दिया तुमने मेरा। मैं तो सिर्फ इतना कहा है कि कुछ पैसे चाहिए मुझे, बाजार जाना है, जरूरी सामान खरीदना है। जानता हूं मैं क्या जरूरी सामान लेना है तुमने। फैशन मेकअप का सब सामान जरूरी है तुम्हारे लिए। फालतू पैसे नहीं है मेरे पास इन फजूल चीजों के लिए। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि घर का खर्च चल सके, तो वक्त की रोटी नसीब हो सके, फरहान की फीस जा सके। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर की जिम्मेदारियां सभी मर्द उठाते हैं। इंसाफ से कहो, कभी मैंने अपने फराइज से कोताही की है? क्या महीने की पहली तारीख को अपनी दुकान से होने वाली सारी आमदनी लाकर तुम्हारे हाथ पर नहीं रख देता? बस करो जी, भाई दुकान का किराया
और तुम्हारे लड़कों की तनख्वाहें देने के बाद बचता ही क्या है घर लाने के लिए? रिस्क और पैसा औरत के नसीब से आता है। मर्द का काम है मेहनत से कमाना, और मैं कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, लेकिन तुम्हारे ये फैशन कपड़े लत्ते खत्म नहीं हुए। जा रहा हूं मैं दुकान। अरे जानने का हक तो है ना, जहेज में क्या क्या दे रहे हैं? आखिर कमाओ पूत लड़का दे रहे होते हैं। अम्मा किन सोचों में गुम है आप? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे अब्बू की पेंशन मिल जाए ना, तो मैं तुम्हारे लिए सोने के थोड़े से जेवर खरीद लूं। वैसे मैंने कुछ जेवर बना के रखे हुए तुम्हारे लिए। इस सब की क्या जरूरत है? मैं वैसे भी कौन सा जेवर पहनती हूँ अम्मा? अरे बेटा, शादी के बाद तो पहनना पड़ेगा ना, दावतें होंगी, आना जाना होगा। लेकिन मैं तो दावतों में जाती भी नहीं हूँ। तो जाया करो ना बेटा, इसी तरह तो मिलने से मेल मिलाप बढ़ता है। बात तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे मेरी शादी कल ही हो रही हो। इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी, लेकिन इंसान को अपने तरीके पे तैयारी करके रखनी चाहिए। देखो बेटा, लड़की की इज्जत ना जेवर से और जहेज से होती है ससुराल में। लड़की की इज्जत उसकी सीरत और उसके किरदार से होती है अम्मा। और वैसे भी ये जहेज लेने वाले लोग इंतहाई छोटे दिल के लगते हैं मुझे। ठीक है बेटा तुमने, मगर क्या किया जाए, अरे जमाने का दस्तूर ही ये है। अच्छा अब आप क्यों परेशान हो रही हैं? अभी तो बहुत वक्त है इस सब में। शाम हो गई है, मैं ऊपर से कपड़े उतार कर आती हूँ, फिर आपको आकर चाय बना देती हूँ। ठीक है बेटा।